कि एंड पे मैं आपको ये तज़किया दूँगा कि क्या सदाकत हयात वाक़ई हल्का वस्ती बाग से पीटीआई का इलेक्शन लड़ेगा, या लड़ेगा तो किस लेवल पे होगा, कितना वोट बैंक उसका हो सकता है, वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, या फिर पार्टी के अंदर कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सवाद से मैं हिकमत इजवा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और जो कमेंट्स हैं अपने वो भी दें। कतई नज़र इसके कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है, किस नज़रिए से है, या आप किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखते हैं। आज मैं जो कवर करूँगा वो हमारा लोकल जो हलका है या लोकल एरियाज़ की खबर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ईद ख़त्म हुई और ईद के बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने अपनी-अपनी ईद मिलन पार्टियों का इनेकाद किया, और उस ईद मिलन पार्टी के नाम के अंदर फिर एक सियासी इज्तिमा कह सकते हैं, सियासी जलसा कह सकते हैं, या सियासी गठजोड़ कह सकते हैं, सियासी मीटिंग कह सकते हैं, वो होती हैं और ये बनता भी है। सियासतदान ज़ाहिर-सी बात है, ईद मिलन पार्टी में डांस तो नहीं करेगा, सियासत की बात ही करेगा, ये उसका हक बनता है। आज हमारे हल्का वस्ती बाग से जो सदाकत हयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के बानी रहनुमा अपने आप को कहते हैं, हल्का वस्ती बाग के हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसे नई-नई अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो ये उस दौर में उसमें शामिल होने वाले कारकुनों में शामिल हैं। सदाकत हयात ने अपने गाँव कुटेरा मस्त खान में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया। इसमें दोनों हलकों यानी हल्का शर्की और हल्का वस्ती से बड़ी तादाद में जो पार्टी के सीनियर कारकुन कह लें, मेंबर कह लें, या चलें नाम के रहनुमा कह लेते हैं, उन्होंने शिरकत की। शिरकत से बिशारत बादशाह भी थे और भी इस तरह से रहनुमा थे। इन्होंने अपनी ईद मिलन पार्टी में जिस तरह से बाकी रहनुमाओं ने तकरीरें की या बातें की, अगर उस पे कवर करें तो वो तो बहुत लंबी बात हो जाती है, कि एंड पे मैं आपको ये तज़किया दूँगा कि क्या सदाकत हयात वाक़ई हल्का वस्ती बाग से पीटीआई का इलेक्शन लड़ेगा, या लड़ेगा तो किस लेवल पे होगा, कितना वोट बैंक उसका हो सकता है, वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, या फिर पार्टी के अंदर कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम है। सदाकत हयात ने अपने जो ईद मिलन पार्टी में अपने कारकुनों से, अपने जो लोग थे उनसे जो खिताब किया या जो बातचीत की, उसमें उन्होंने बड़ी ज़्यादातर वही बातें की जो आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन मेंबर बात करता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके साथ वही सलूक हो रहा है जो ईरान के साथ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप सबके सामने है जिस तरह से फस्तायत है, ज़ुल्म है, जबर है और ज़बरदस्ती के केसेस हैं, मार-धाड़ है, ये सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। शहरयार अफरीदी को भी उन्होंने दावत दी थी, और जो हमारे अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, उनको भी दावत थी, लेकिन बकौल सदाकत हयात साहब की कुछ मजबूरियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ केसेस थे ऐसे जिसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर सके, और उन्होंने कॉल करके इस हवाले से अपडेट भी किया। बात थोड़ी-सी तेज़ भी करूँगा और जल्दी-जल्दी और शॉर्ट में करूँगा कि सदाकत हयात ने आगे ये भी कहा कि कुछ दिन पहले एक ईद मिलन पार्टी में हमारे ही जो हवाले से पीटीआई के कुछ तकरीरें की गई, कुछ बातें की गई, और वहाँ पर भी हमारे हक में बात की गई, लेकिन आज उन ही लोगों ने हमारी इस पार्टी के अंदर लोगों को आने से रोका। वो असल में बात कर रहे थे बेगम नसीम इम्तियाज़ की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मखसूस नशिस्त के साथ हुकूमत के अंदर रही हैं या हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को आने से रोका, मगर ये लोग नज़रिया इमरान के साथ हैं, ना कि किसी आम आदमी या किसी बिरादरी या किसी कबीले या किसी हलके के हिसाब से। तो उन्होंने ये भी कहा कि आकर देख लें, ना यहाँ पर 40 सीटें लगी हुई हैं, ना यहाँ पर 40 बंदे हैं, बल्कि हमने खुद से ओपन रखा हुआ है, जिसने गिनना है आके सीटें गिन ले। आगे उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का असल में कसूर क्या है, जो इमरान खान के साथ इस वक़्त जो उससे उनके साथ ज़ुल्म हो रहा है, जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उसका कसूर क्या है? उन्होंने कहा कि इमरान खान ने, क्योंकि नाज़रीन ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं इसलिए मैं उसे भूल जाता हूँ और देखकर मैं वो कर रहा हूँ, कि इमरान खान ने 5 फरवरी को कोटली के मकाम पर एक तकरीर की थी। उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, ना हिंदुस्तान कर सकता है, ना पाकिस्तान कर सकता है। ये कश्मीरियों का राइट है कि कश्मीरी अपना फैसला खुद करें, वो किस साइड पे रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ
खुद मुख्तार या हिंदुस्तान। तो ये उनकी जो गलती थी या कसूर था, उसके बाद फिर इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वो हुआ। ख़ैर ये उनकी बात थी, और भी सबको पता है कि इमरान खान के साथ क्या है, क्या नहीं, किस तरह से हो रहा है। उन्होंने फिर अपनी बात भी की कि आज़ाद कश्मीर की जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर, जहाँ पर जब अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज हुआ, वो अपने हुकूक के लिए निकले या लोगों के अवाम के हुकूक के लिए निकले, तो किसी भी सियासी जमात ने उनकी हमायत नहीं की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर वो वाहिद सियासी जमात थी जिन्होंने अवामी एक्शन कमेटी का साथ दिया और उनके साथ वो खड़े रहे। इसके साथ आगे सदाकत याद ने यह भी कहा कि मेरी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर। इससे पहले मैं बहुत सब्र कर चुका हूँ, बहुत इंतज़ार कर चुका हूँ। अब की बार ये टिकट किसी को नहीं लेने दूँगा। मैं इलेक्शन लड़ूँगा, हर हाल में लड़ूँगा, और मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ूँगा। ये जो कहते हैं कि कोई कहता है कि मुझे फलाँ साहब ने टिकट दे दिया, मुझे फलाँ पीटीआई के रहनुमा ने पाकिस्तान से टिकट अनाउंस कर दिया, या मेरा ताल्लुक वहाँ से है, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी ने किसी को कोई टिकट नहीं दिया। मैं टिकट खुद लड़ूँगा, मैं खुद लूँगा, और मैं देखता हूँ कि इस वक़्त कौन इलेक्शन लड़ता है, या कौन ऐसा है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इलेक्शन लड़ने से मुझे रोकता है। आगे सदाकत अयाज साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि इस वक़्त जो पाकिस्तान की रजीम है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इसकी समझ नहीं आती कि ये किसके साथ है। कभी ये कहते हैं हम अमेरिका के साथ हैं, कभी सऊदीया के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, उधर हिंदुस्तान के साथ हैं, उधर दुबई के साथ हैं। यानी ये सारी तरफ ऐसा खेलते हैं कि इनका कोई अभी तक ये वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया कि पाकिस्तान किसकी सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ तक भी हैरत अंगेज़ बात है कि ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान के जहाज़ों पे जहाज़ों के ऊपर जो तेल लेके आते हैं, उन पे पाकिस्तान का झंडा लगाकर हमने वहाँ से तेल मंगवाया या तेल निकाला। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने ना इस वक़्त तक तरदीद की, ना हमायत की। और ये सदाकत याद ये कहते हैं कि ये कैसी हुकूमत है जो ये समझते हैं कि हम कभी उसके साथ हैं, कभी उसके साथ, बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर कभी कहीं किसी जगह पे कोई तकरीर लिखी हुई आती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखी हुई आती है, और उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कहाँ से आती है, कौन भेज रहा है, ये कह रहा है उसने लिखी, ये कह रहा है उसने लिखी, ये कह रहा है उसने लिखी। तो इस तरह से उन्होंने ये बात भी कही कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ज़ुल्म जबर के साथ-साथ अजीब से ड्रामे भी कर रहे हैं। ज़ाकिर तहत ने ये भी कहा कि हम लोग अब मुर्दा हो चुके हैं, मर चुके हैं, या अब हम आवाज़ उठाने वाले नहीं। उन्होंने फ्री ऑफ फ्रेम की बात की, जो डॉक्टरेट कर रही थी लाहौर यूनिवर्सिटी में, और वहाँ खुदकुशी या फिर उस हवाले से खुदकुशी तो नहीं है, लेकिन एक मुबैना तौर पर उसकी डेथ हुई वहाँ पर। ये नहीं पता चला इस वक़्त तक वो केस ऐसा एक मुहम्मा बना हुआ है, जिस पे पूरे आज़ाद कश्मीर में सोशल मीडिया पे शोर भी मचा। मलोट से उसका ताल्लुक था, और उस स्टूडेंट के ऊपर अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई। यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ नहीं आया, और ना ही पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई उसका मौक़िफ़ दिया, या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कोई ऐसा स्टैंड लिया। उस पे उन्होंने कहा कि वो हमारी बहन थी, और फरिया डॉक्टर की लाश उठानी पड़ी हमें, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठा सके, लाश उठा सके, लाशें उठाए। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से खामोश रहे, अपने हक़ की बात ना करते रहे, तो आने वाले 10 सालों के अंदर आज़ाद कश्मीर से भी हम लाशें उठाते रहेंगे, आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो यही अंजाम होगा। अच्छा, सदाकत ने आगे ये भी कहा कि जो बातें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर तक़सीम का शिकार है, इख्तिलाफ़ात का शिकार है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, और उनके नज़रिए से कोई पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने बाकी भी शुक्रिया अदा किया। अब नाज़रीन आखिर में आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हल्का वस्ती बाग से टिकट के हवाले से अगर बात करें, तो माज़ी की निस्बत इस वक़्त का जो सिनेरियो है वो बहुत मुख्तलिफ है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसी हिसाब से आज़ाद कश्मीर के अंदर भी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफ़ॉर्म से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जब आए, और अगर वो नहीं चल सके क्योंकि वो खुलकर खेलना चाहते थे, उन्हें नहीं खेलने दिया गया। उन्हें पार्टी छोड़ने पे इमरान खान, जिसे वो मुर्शिद कहते थे, जिसे वो कहते थे कि मेरा आइडियल है, मैं उसी के नक्शे कदम पे चलता हूँ, फिर वही तनवीर इलियास को इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने इमरान खान को पता नहीं क्या-क्या बातें करके
किस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, ये सब आपको पता है। तो सदाकत हयात भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हल्का वस्ती से बात करें कि मुझे कोई बड़ा ऐसा हाई प्रोफ़ाइल कोई सियासी रहनुमा नज़र नहीं आता। यहाँ पर बेगम इम्तियाज़ नसीम अपने आप को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर्नल नसीम साहब से जोड़ती हैं और वो शायद सोचती होंगी कि मुझे टिकट मिले, और दूसरा सदाकत हयात हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफ़ॉर्म से हल्का वस्ती से कोई ऐसा नामी-गिरामी या फिर कोई एक्टिव या हाई प्रोफ़ाइल कोई ऐसा कैंडिडेट अभी तक नज़र में नहीं आया। कोई कहीं ऊपर से छतरी से आए तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, इस तरह से छतरी से नहीं आ सकता। अब यहाँ पे अगर बात करें तो मैं दोनों को सामने रख के अगर कंपेयर करूँ बेगम इम्तियाज़ नसीम और सदाकत हयात, तो मुझे ये लगता है कि बेगम इम्तियाज़ नसीम की निस्बत सदाकत हयात साहब की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, आज़ाद कश्मीर कह लें या पाकिस्तान कह लें, इनके ताल्लुकात ज़्यादा मज़बूत हैं और इसमें इनके पास ये एज भी हासिल है कि ये पाकिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोर मेंबर हैं, उनके साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे हैं और बाकी ये बहुत अरसे से पहले भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट इस दफ़ा यानी इस इलेक्शन में कोई इतना बड़ा मार्का नहीं होगा। सदाकत हयात साहब उम्मीद है कि अगर कोशिश करेंगे तो टिकट वो लेके आ जाएँगे, क्योंकि इस दफ़ा ज़ाहिर है जब हमारी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, आज़ाद कश्मीर को आगे लाना ही नहीं चाहेगी, तो एक आध सीट या एक आध इस तरह से कहीं वो होता रहे, वो कोई इश्यू नहीं है। अब सदाकत हयात साहब यहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट लेके आते हैं तो उनका मुकाबला एक तरफ बहुत बड़ी सियासी जमात जैसे भी है नून लीग, और दूसरी तरफ सियासी जमात पीपल्स पार्टी, इनसे मुकाबला होगा। अब जो हमारा ये खिता है पूरे आज़ाद कश्मीर का, इसकी जो सियासी डायनामिक्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पर कबीले, बिरादरियाँ, नज़रियात को तो ख़ैर बाँध के टाइट करके एक पोटली में साइड पे रख दें, लेकिन कबीले, बिरादरियाँ या इस तरह से और भी मुफ़ाद भी देखा जाता है, प्रोफ़ाइल भी देखी जाती है। ये देखा जाता है कि कौन कितना करैक्टर में भारी है या कौन साथ दे सकता है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं इन फ्यूचर किसी भी सियासी रहनुमा या किसी भी सियासी शख्सियत का साथ देने के लिए। तो क्या सदाकत हुसैन, मेरे सवाल ये हैं कि क्या सदाकत हुसैन अपने आप को उस लेवल पे करैक्टर या शख्सियत या प्रोफ़ाइल के लेवल पे लाकर खड़ा कर सकते हैं, जिस लेवल पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग टिकट होल्डर यहाँ पे होंगे? दूसरा सवाल ये है कि क्या सदाकत हयात साहब हल्का वस्ती बाग में लोगों को उस लेवल पे कायल कर पाएँगे? क्योंकि यहाँ पर कबीला बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कबीलाइज़्म भी है। यहाँ पर अब बरादरियों के अपने-अपने वोट तक़सीम हैं, जो अगर हम बात करें नारमा बरादरी की तो उनकी अपनी एक तरफ से दौड़ है कि हमें हमारा लीडर हो, फलाँ को वोट मिले, और मलदार बरादरी उनका अपना एक नज़रिया है कि जी हमारा लीडर आए या हमारा बंदा आए। तो इस तरह से यहाँ पर अगर उस हिसाब से बात करें तो सदाकत हयात साहब बरादरी पीछे रह जाती है। वो कहीं यानी कि उस चीज़ में ना रहें कि वो कहें कि मैं इस कबीले से, बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मेरा वोट बैंक है, उससे आगे भी मौजूद हैं। तीसरा मेरा सवाल सदाकत हयात साहब से ये है कि क्या वो इस बात को, यानी कि जो हल्के के अंदर आम वोटर की तवक्कुआत होती हैं, उम्मीदें होती हैं, एक अपने लीडर से, सियासी रहनुमा से, लीडर तो ख़ैर अब हमारे यहाँ एक कॉमन ज़ुबान लफ़्ज़ आया हुआ है, वो है लीडर, तो यहाँ कोई भी नहीं, लेकिन चलो सियासी रहनुमा से, तो क्या वो उन लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतर पाएँगे? क्या उनको वो शील्ड, वो छतरी, वो सहारा दे पाएँगे जिससे लोग उम्मीद रखते हैं? चौथा सबसे बड़ा सवाल ये है कि छोटे-छोटे जो सियासी लेवल पे लोग हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो 76 से मसूद एडवोकेट साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं। उनका भी ये ख़्याल है कि मैं टिकट लूँगा। 76 से एक आध बंदा और खड़ा हो जाएगा, वो भी कहेगा मैं तहरीक-ए-इंसाफ से टिकट लूँगा। सुनने में आया कि कोई ऐसे हैं जिनके कहीं न कहीं दुबई, बाहर, इधर-उधर पैसा-शैसा भी है और ताल्लुक भी है। फिर दूसरे लिहाज़ से अगर ये बात करें, बेगम इम्तियाज़ नसीम हैं, वो भी ये कहती हैं कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ से हूँ, लेकिन उनका मुश्किल है क्योंकि वो तक़सीम हो जाएँगे। और इसके अलावा और भी कई बहुत से ऐसे बाद में निकल आएँगे जो हमें अभी हमारे ज़हन में नहीं है। तो बहुत से चैलेंजेस सदाकत हयात साहब के लिए हैं हल्का बस्ती में पीटीआई का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ने में, लेकिन देखते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, किस तरह से अपना प्लान तैयार करते हैं और अवाम को क्या उम्मीद और क्या प्लान और क्या सहारा और क्या स्ट्रैटेजी देते हैं जिससे वो कामयाब हो पाएँ। लेकिन ये एक ईद मिलन पार्टी सदाकत हयात साहब को टेरा मस्त खान में उन्होंने अपने आबाई गाँव में जो तकरीब का इनेकाद किया था, उस सिलसिले में, उस हवाले से आज की ये अपडेट थी।
अगले व्लॉग तक इकबाल एनजीओ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।